अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग? सब खैरियत से हैं? अच्छा, जैसे कि मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था कि मैं आप लोगों को तुर्की की प्रॉपर्टी के बारे में इंफॉर्मेशन दे दूंगा। ठीक है, तो यहाँ पे 3 तरीके की प्रॉपर्टीज़ होती हैं। एक अंडर कंस्ट्रक्शन, एक रेजिडेंसी और तीसरी लोकल प्रॉपर्टीज़। अंडर कंस्ट्रक्शन ज़्यादातर इन्वेस्टर्स या जो लोग सिटीजनशिप प्रोग्राम्स में एंटर होना चाहते हैं वो दो मल्टीपल प्रॉपर्टीज़ लेते हैं, एक रेडी टू मूव और एक अंडर कंस्ट्रक्शन। अंडर कंस्ट्रक्शन में आप एक अच्छी कंपनी के साथ एंटर हो, अच्छी लोकेशन पे, क्योंकि अच्छी कंपनी के साथ एंटर होने में होता है कि जो आपको डिलीवरी डेट वो देंगे उसमें आपको डिलीवरी दे देंगे। बड़ी कंपनीज लेट नहीं करती। ठीक है, अगर लेट भी करेंगी 99% चांसेस होते हैं वो लेट नहीं करती। अगर लेट करेंगे तो फिर उसके हिसाब से जो मार्केट रेंटल चल रहा होगा आपको रेंट अगले महीने से रेंट मिलना शुरू हो जाएगा, लेकिन 99% दे विल डिलीवर यू ऑन द सेम डेट विच दे गिव। दूसरी आ जाती है, इसका बजट जो है वो 1,80,000 से लेकर $2,00,000 और फिर जितना आप बड़ा होते जाएंगे 2+1 3+1 तो रेंट इंक्रीज होते रहेंगे। एक और चीज़ मैं आपको बता दूँ, तुर्की में जितना आप हाई राइज की तरफ जाते रहेंगे, जितना आपका व्यू क्लियर होता रहेगा, जितना आप ऊपर जाते रहेंगे फ्लोर्स में, प्राइसेस इंक्रीज होते रहेंगे और कुछ लोकेशंस पे प्रॉपर्टी के प्राइसेस डबल होते रहते हैं जितना आप ऊपर जाते रहेंगे। ठीक है, दूसरी कैटेगरी आ जाती है रेजिडेंसीज। रेजिडेंसीज ये होती हैं कि वो एक सेंट्रल एयर कंडीशन हाई राइज बिल्डिंग्स मेन लोकेशंस पे अवेलेबल होती हैं। वो आपको टेम्परेचर कंट्रोल, स्विमिंग पूल, प्ले एरिया, सिनेमा हॉल, मतलब आप यू नेम इट दे हैव इट। हर तरीके की कैटेगरीज उनके पास मौजूद होती हैं फैसिलिटीज़, और वो एक लग्जरी होता है। वहाँ पे इटालियन मार्बल्स लगे हुए होंगे, कोई फेमस डिज़ाइनर ने उसको डिज़ाइन किया होगा, सेंट्रल एक ग्लास बिल्डिंग होगी टोटल। तो उसका जो बजट है वो $2,00,000 से स्टार्ट है 1+1 का। ठीक है, थोड़े में कम में भी मिल जाता है, लेकिन मैक्सिमम मैं आपको एक एवरेज बता रहा हूँ। $2,00,000 से स्टार्ट है। मेन सिटी सेंटर हार्ट ऑफ इस्तांबुल की बात नहीं कर रहा, हार्ट ऑफ इस्तांबुल में मैं भी आता हूँ। ठीक है, तीसरी कैटेगरी आ जाती है लोकल की। लोकल जो है वो आपको जो लोकल बजट है, लोकल का मुराद ये है कि जो यहाँ के लोकल बिल्डर्स बना रहे होते हैं और वो अच्छी बिल्डिंग्स होती हैं, उसमें भी पार्किंग, लिफ्ट, हर तरीके की फैसिलिटीज़ आपको अवेलेबल होती हैं, लेकिन वो एक 5-6 फ्लोर्स की बिल्डिंग्स होती हैं मैक्सिमम। ठीक है, तो वो आपको $1,50,000 कह लें कि एक हैंडसम बजट है। $1,50,000 से अगर आप ऊपर जाएंगे तो और अच्छी चीज़ें मिल जाएंगी, लेकिन 1,20,000 से लेकर $1,50,000 तक आपको 2+1 3+1 आपको मिल जाएगा, जिसमें आप इकामत अप्लाई कर सकते हैं और अपनी फैमिली के साथ यहाँ पे आप सेटल हो सकते हैं। अब जिसका $1,20,000 से कम का बजट है वो उसमें प्रॉपर्टीज़ नॉर्मल की तरह होती रहेंगी। ठीक है, आपको नीचे के फ्लोर्स मिलेंगे, आपको थोड़ी पुरानी प्रॉपर्टी मिलेगी, या फिर आप लोगों को 1+1 छोटी प्रॉपर्टीज़ मिलेंगी। ये $1,00,000 से भी कम, $1,00,000 में भी कभी कभार कोई ना कोई 2+1 3+1 निकल आता है, लेकिन इससे नीचे $1,00,000 से नीचे फिर नॉर्मल चीज़ें शुरू हो जाती हैं। लेकिन 1,20,000 से लेके $1,50,000 तक एक लोकल में अच्छा बजट है। अब देखें, इन्वेस्टर, जैसे मैंने आपको बताया, तुर्की में इन्वेस्टमेंट बहुत ज़्यादा लोग कर रहे होते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पे रिटर्न बहुत ज़्यादा है। ROI इस्तांबुल में बहुत अमेजिंगली हाई है। जैसे मैंने लास्ट वीडियो में बताया कि यहाँ पे लास्ट 8 मंथ्स में 40% रेज आया प्रॉपर्टी की वैल्यू में, और 2021 में प्रॉपर्टी बहुत सारी डबल हो चुकी हैं। तो रिटर्न यहाँ पे प्रॉपर्टी का अमेजिंगली हाई है। अब इकामत वाली प्रॉपर्टीज़, इकामत पहले हम कहीं पे भी ले सकते थे प्रॉपर्टीज़, और कहीं पे भी लेके इकामत यानी TRC अप्लाई कर सकते थे, लेकिन अब आप इकामत अप्लाई नहीं कर सकते बहुत सारे एरियाज़ में। जैसे एसन योर्ट है, तो एसन योर्ट में आपको पहले $1,00,000 में या $80,000 में भी 2+1 3+1 मिल जाया करता था, लेकिन अब गवर्नमेंट ने पूरा एसन योर्ट एरिया ब्लॉक कर दिया है। इसी तरीके से गवर्नमेंट ने बहुत सारे एरियाज़ ब्लॉक कर दिए हैं जिसमें आप इकामत अप्लाई नहीं कर सकते। ठीक है, तो आपको एक सर्टेन एरियाज़ में आना है जहाँ पे आप प्रॉपर्टी बाय करके इकामत अप्लाई कर सकते हैं। और हार्ट ऑफ इस्तांबुल की जहाँ तक बात है, हार्ट ऑफ इस्तांबुल, मसलक, शिशले और ये मेन जो एरियाज़ हैं जिसमें आप लेस दैन 10 मिनट्स ड्राइव तकसीम स्क्वायर, सुल्तान अहमद और ये तमाम बेशिकताश, ये तमाम जगहों में पहुँच सकते हैं। तो वहाँ का जो 1+1 का रेट है, पुराने अगर बिल्डिंग में हम ले लिए जाएँ तो $4.5 से $5,00,000 और स्टार्ट ब्रांड न्यू $600,000। लेकिन ऐसी भी प्रोजेक्ट्स हैं जहाँ पे $1 मिलियन के स्टार्ट है। मेरे पास एक अपार्टमेंट अवेलेबल है $13 मिलियन 2+1 बोस्फोरस व्यू और बिल्कुल बेशिकताश के स्टेडियम के
सामने। तो इस तरीके की प्रॉपर्टीज़ डिपेंड करती है आप लोगों के ऊपर। हमारे पास विलाज भी आप बोलें तो विलाज की मैं आपको प्राइस बता दूं तो आप अगर इस्तांबुल में ही थोड़ा से बैक साइड पर अगर आप ले लें तो $5 लाख के आसपास आपको विला मिल जाएगा, और हार्ट ऑफ इस्तांबुल में $1 मिलियन अबव विलास के प्राइसेस हैं। इसके बाद आ जाती है बात इन्वेस्टमेंट। तो इन्वेस्टमेंट मेरे ख्याल से विलास में नहीं की जाती। फैमिली सेटलमेंट के लिए विलास अच्छे इन्वेस्टमेंट आपको करनी है तो 1+1 2+1 इज़ द बेस्ट चॉइस, क्योंकि ये बहुत स्पीड से बिक रहे होते हैं। तो ये यहाँ पे प्रॉपर्टी की एक्चुअल वैल्यूज़ हैं। अभी आने वाले टाइम में और इंक्रीज़ होंगी, और पहले सस्ती थी। मैं सबको ये बोलता था कि जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी इन्वेस्ट करते हैं। और तीसरी बात, मैं एक और बात आपको बता दूँ कि अभी मई में इलेक्शंस आने वाले हैं, तो अपोजिशन के पास सिर्फ एक ही चीज़ है बोलने के लिए कि लीरा कहाँ जा रहा है। तो आप देखें यहाँ पे बहुत बड़ा डिज़ास्टर हुआ है, लेकिन लीरा क्रैश नहीं किया और लीरा इंक्रीज़ कर रहा है। तो लीरा आने वाले टाइम में और इंक्रीज़ करेगा, और इलेक्शन से पहले पहले लीरा को अपनी वैल्यू में ले आएगा। ठीक है, तो आप लोग के पास जितना भी आप लोगों का प्रोग्राम है यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करने के हवाले से, तो जितना जल्दी हो सके आप यहाँ पे इन्वेस्ट करें, ताकि आप लोग को यहाँ पे आराम से आप लीरा की वैल्यू से भी, अगर आप यहाँ पे मिसाल के तौर पर इन्वेस्ट कर लेते हैं और लीरा 5-6 रुपये में ऊपर आ जाता है, तो आपको ये बहुत अच्छा डिफरेंस मिल जाएगा। फिर अगर आप रेंटल वैल्यूज़ में आप इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे हैं, अगर आपको पर मंथ रेंटल चाहिए, तो यहाँ पे भी 2-3 कैटेगरीज होती हैं रेंटल के लिए भी। एक, आप जो है यहाँ पे टूरिस्टिक या बिजनेस सेंटर्स की तरह 1+1 या स्टूडियो अपार्टमेंट रेंट आउट कर लें, और उसको हम लोग रेंट पे एयरबीएनबी में दे देंगे, जिसमें हम आपको मिनिमम 45 to 50 और डिपेंड अपॉन द प्रॉपर्टी लोकेशन आपको $50 to $100 पर नाइट के हिसाब से भी हम लोग चार्ज कर रहे होते हैं। और लोग यहाँ पे बिजनेस कर रहे हैं, और हम लोग बहुत सारे पाकिस्तान और फॉरेन दुनिया में रेंटल इनकम पहुँचा रहे हैं एवरी मंथ। दूसरी कैटेगरी आ जाती है रेजिडेंशियल में, जिसमें आप में भी 2 कैटेगरीज होती हैं, जिसमें आप 1 साल का एग्रीमेंट कर लें और आपको हर मंथ रेंट आता रहेगा, और 25% रेंटल एवरी ईयर आपका इंक्रीज़ होता रहेगा। लेकिन लास्ट ईयर यहाँ पे जैसे प्रॉपर्टी के प्राइसेस डबल हुए हैं, तो रेंटल भी डबल हो गए। और दूसरी कैटेगरी ये होती है कि आप उस घर को फर्निश कर दें, और जो आने वाले लोग होंगे वो सिर्फ अपने कपड़े लेकर आएँ और रह लें, जिसमें आपको जो भी रेंट वैल्यू चल रही होगी उससे 20% ज़्यादा आपको रेंट मिल जाता है। ठीक है, ये 3 कैटेगरीज हैं, टूरिस्टिक एरियाज़, रेजिडेंशियल एरिया में आप 1 साल का एग्रीमेंट कर लें, और फर्निश। तो ये 3 कैटेगरीज में जिसमें आपको रेंटल आराम से एक अच्छा रेंटल, मिसाल के तौर पे मैं आपको बता दूं कि अगर आप $1,20,000 की प्रॉपर्टी यहाँ पे परचेज़ करते हैं, तो पाकिस्तानी आराम से आपको 1.5-2 लाख रुपये, 1.5 लाख 1,60,80 हज़ार रुपये रेंट आपको मिल जाएगा। तो इसके अलावा अगर आपको किसी चीज़ की इन्फॉर्मेशन चाहिए हो डिटेल में एरियाज़ के हिसाब से, तो आप मुझे बताएगा, तो मैं आपको उसके हिसाब से मैं आपको ऑप्शंस भी भेज सकता हूँ, और मैं आपको कंप्लीट गाइडलाइंस और वीडियोस भी बना सकता हूँ। बाकी अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।